प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिएगा। भजन संहिता अध्याय 119 और उसका 75 वचन निकालेगा। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दुख किसे पसंद है? कोई भी व्यक्ति संसार में, जो कोई भी संसार में है, किसी को दुख पसंद नहीं, ना पशु को, ना मनुष्य को, ना किसी जीव को। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो आनंदित रहे, कुशल रहे, उसके प्रियजन हर्षित रहें, कोई क्लेश, कोई दुख, कोई पीड़ा ना हो। इंसान अपने जीवन में शांति पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए सब कुछ दांव लगाने को तैयार है। उसे बस खुशी चाहिए, उसे आनंद चाहिए, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई से मुझे दुख दिया है। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर दुख देता है, जबकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद बड़े अनुभव से कहता है कि जो दुख मेरे जीवन में आए वो अंत में मेरे लिए आशीष का कारण बने हैं। परमेश्वर के लोगों, दाऊद के जीवन को कल्पना कीजिए, उसके मनन, उसके जीवन का आकलन कीजिए, अध्ययन कीजिए। आपको मालूम होगा, पहला शमूएल अध्याय 16, दाऊद के घर में राजा बनने के लिए अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। पर आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा कि उसके घर में उसके सब भाई हैं, पर उसके पिता ने उसको घर में नहीं रखा, उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसको लगा था कि ये लड़का कोई काम कर नहीं। अगर आप भजन की पुस्तक को पढ़ते हैं, 27 अध्याय विशेषकर भजन संहिता, तो आपको पता चलेगा दाऊद बड़े दुख के साथ कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा ने मुझे संभाल लिया है। यूसुफ को गड्ढे में डालने वाले लोग कौन थे? उसके अपने लोग, उसके परिवार के लोग, उसके सगे भाई। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याकूब को अगर किसी के द्वारा अगर तकलीफ मिला तो वो कौन था? वो एसाव था। तो आपको और मुझको दुख देने वाले लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोगों, कई बार हमको लगेगा कि इस मनुष्य ने, मेरे भाई ने, मेरे माँ ने, मेरे पिता ने या मेरे बच्चों ने हमें दुख दिया। नहीं, उसके पीछे के उद्देश्य को समझिए। अगर आपके जीवन में आपके प्रियजन ने भी अगर आपको कोई दुख दिया, क्लेश दिया है, उसके पीछे परमेश्वर की जो योजना है, अभी नहीं समझ में आएगा, वर्षों बाद वो बात में समझ में आता है। दाऊद के जीवन में जो दुख और जो क्लेश और जो पीड़ा उसके जीवन के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा जो आया, अंत में दाऊद कहता है, अगर आप भजन संहिता की पुस्तक उसके 48 अध्याय उसके 10 पद को अगर पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुख की भट्ठी में तूने मुझे परखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के बेटा बेटियों, हो सकता है आपके अपने ने आपको दुख दिया होगा, परंतु दाऊद के समान एक दिन आप कहेंगे, यह दुख वास्तव में परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे दिया, क्योंकि इस दुख के द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा हुई है। प्रभु के लोगों, कितना अद्भुत है ना दाऊद का जीवन। अय्यूब के जीवन को देखे, कितने दुख हैं, कितनी पीड़ा है। उसकी पत्नी कहती है, अभी भी तो खराई पर बना है, अरे परमेश्वर को कोस, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे तो मर, अगर तू चाहे तो मर भी जा। सोचिए, मरता है तो जा, मर जा, पर परमेश्वर को कोस, उसकी पत्नी कह रही है। अय्यूब के जीवन के दुख और पीड़ा को टटोलिए, दाऊद के जीवन को टटोलिए। फोड़े, फुंसी, घाव, पैर के तलवे से लेकर सिर के बाल तक, जीवन हलाकान, परेशान, दुखी, त्रस्त, पत्नी भी, बच्चे भी, सब कुछ, परंतु अय्यूब अभी भी अपनी खराई पे बना है। और जब उसे दुगना मिला, उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके घर, उसके मित्र, सारे लोग कह रहे हैं, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, पर अय्यूब को जो दुख मिला ना, वास्तव में उसके लिए आशीष का कारण बना। ये कब कहा गया? आखिरी में। तो अभी जब आप दुख में हैं, हो सकता है कोर्ट केस चल रहा होगा, समाधान नहीं मिल रहा है, परेशान है पत्नी के कारण, परेशान है बच्चे के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण बहुत दुखी हैं आप। समझ में नहीं आ रहा कि एक समस्या आती, दूसरी कहाँ, एक समस्या गई नहीं, फिर दूसरे के बाद फिर तीसरी, कहाँ से ऐसा होते चले जा रहा है। तो कई बार आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा। मन दुखी, हताशा, निराशा, व्याकुलता, एक समस्या के बाद दूसरा के बाद तीसरा, पता नहीं कब ये ख़त्म होगा। कई बार ये चलता रहेगा, आपका मन बहुत दुखी, बहुत पीड़ित हो जाएगा। प्रभु के लोगों, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करेगा। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, इस्माइलियों का हाथ में बेच दिया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, पर आज जब वही यूसुफ मिस्र देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा हुआ है, मन ही मन कह रहा होगा कि धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे भाइयों के लिए प्रभु, कि अगर वो लोग मुझे गड्ढे में डालते नहीं, वो मुझे इस्माइलियों के हाथ में बेचते नहीं, वो मुझे पोतीपर के घर में रखते नहीं, उसकी पत्नी मुझ पर गलत निगाह नहीं करती, और मैं यहाँ जेल नहीं जाता और जेल से यहाँ तक नहीं आ पाता। प्रभु धन्यवाद सारी पीड़ा के लिए। हालेलुया। आज यूसुफ प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ के मनन कर रहा है।
आज मूसा कह सकता है, धन्यवाद प्रभु, बचपन में मेरी माँ ने टोकरी में मुझे पानी में डाल के छोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, मूसा कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मिस्र पहुंचा, मिस्र के सिंहासन पर पहुंचा और अंत में मैं आपके सीने पर्वत पर पहुंचा। सोचिए, अगर यूसुफ को उसके भाई गड्ढे में नहीं डालते, अपने पास मिला के रखते, तो क्या आज जहाँ यूसुफ है पहुँच पाता? क्या मूसा सीनै पर्वत पर पहुँच पाता? क्या वो जो तिरस्कार किया गया आज लाखों यहूदी इजरायली लोगों का अगुवा बन पाता? नहीं बन पाता। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज हो सकता आप पीड़ा के दौर पे हैं, पर धीरज धरिए, विश्वास रखिए, आपको आपका परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। प्रभु के लोगों, सोने को जब गहने बनाने होते हैं, उसे और चमकाना होता है, तो उसके पास कोई दुनिया का केमिकल नहीं है, केवल एक ही केमिकल है और वो है आग की भट्ठी। सोना जैसे ही आग की भट्ठी में जाता है तपता है और चमकता है और चमकता है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, डरिए मत, घबराइए मत, ये उसका प्रोसेस है। सोने से पूछा जाए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, सोने का हृदय अगर वो काश वो बोल पाता तो कहता मैं बहुत पीड़ित हूँ। लेकिन जब वो चमकता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, खराई की पहचान होती है। इसलिए तो दाऊद कहता है भजन 48:10 में, दुख की भट्ठी में तुझे मुझे परखा है, दुख की भट्ठी में तूने मुझे रख के चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के बेटे और बेटियों, एक समय आएगा जब प्रभु आपको आशीष देगा। आपके बाद आपके संतान को, आपके जनरेशन को जब वो आशीष देगा, आप कहेंगे, आपको जानने वाले लोग कहेंगे, सच में इसका पिताजी, इसका दादाजी, इसके माताजी, ये लोग पक्के विश्वासी थे और इसी कारण आज इनके वंश को आशीष मिला है। लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। अभी नहीं, एक समय आएगा जब लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, आपके घराने के बारे में चर्चा करेंगे, आपके परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और उस दिन आप आशीष को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन आपका जीवन धन्य होगा। अय्यूब को जब दुगना मिला तो दुनिया उसकी प्रशंसा करे। जब मिस्र के सिंहासन पर यूसुफ बैठा, दुनिया उसकी प्रशंसा करे। पर यूसुफ ने जो जेल में सहा, पोतीपर के घर में सहा, उस गड्ढे में इस्माइलियों के यहाँ सहा, कौन जानता है? केवल यूसुफ, केवल यूसुफ। इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, यदि आज अब दुख में, पीड़ा में है ना, ये प्रोसेस है, ये तरीका है। फिर एक दिन आएगा जब आप उसकी महिमा करेंगे और उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। इसलिए बने रहें, टिके रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। ये दुगना देने का उसका अपना तरीका है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें सारी पीड़ाओं के लिए, क्योंकि इन पीड़ाओं के बाद में प्रभु में छुटकारा देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकार ईश्वर के पिता, धन्यवाद आपकी महान आशीषों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुख की भट्ठी से, पीड़ा की, परेशानी के तमाम तकलीफ़ों से, तमाम बंधनों से, हर एक पीड़ाओं से छुटकारा दे और इनके जीवन को आप ब्लेस करें, आशीष दें। सारी समस्याओं से छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह सदैव इनके जिन पर बना रहे। हम में से प्रत्येक को आप ब्लेस करें, आशीष दें। पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।